हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक सिटी क्लासेस। हम कर रहे हैं टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके 5 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 6। इसके अंदर हम करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेंड एनालिसिस इन इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर्स द चेंज इन द आउटपुट और जीडीपी ऑफ द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट मेजर्स इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल सा मतलब होता है किसी देश की जीडीपी का ग्रो करना। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीडीपी का मतलब होता है एक साल के अंदर किसी देश के अंदर बनने वाली सारी गुड्स और सारी सर्विसेज की वैल्यू, उसे हम कहते हैं जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मान लो किसी कंट्री के अंदर इस साल की जीडीपी 10 करोड़ है और अगले साल वो जीडीपी बढ़ के 12 करोड़ हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि 2 करोड़ की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। ओके, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ की एक लिमिटेशन है कि इसके अंदर हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता, जैसे उस देश की गरीबी कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, जेंडर इक्वालिटी कितनी है उस कंट्री में। इन सब के बारे में हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर नहीं पता लगता। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हमें काफ़ी पॉइंट्स के बारे में नहीं पता लगता, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हम उन पॉइंट्स को भी कंसीडर करते हैं, जैसे पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, जेंडर इक्विटी, इनकम इक्वालिटी एट्सेट्रा। तो अगर कोई कंट्री जीडीपी के साथ साथ इस फील्ड में भी, इन पॉइंट्स के ऊपर भी डेवलपमेंट कर रही है, सुधार कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ, जीडीपी के साथ साथ इन पॉइंट्स के ऊपर भी डेवलपमेंट कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मोर कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट देन द क्वांटिटी ऑफ डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा मेन फोकस क्वालिटी के ऊपर होता है, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम सिर्फ क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्वालिटी ऑफ लाइफ भी लोगों की देख रहे हैं। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेंड एनालिसिस इन इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी रही है 2014 से 2020 की हम बात करेंगे। ज़्यादा पुराना डाटा लेने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा डिटेल में भी इस टॉपिक को करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि 2014 से 2019 तक हमारी जीडीपी लगातार ग्रो करी है, लेकिन 2020 में फिर डाउनफॉल आया। ठीक है, और ये सारा डाटा ट्रिलियन में है। ठीक है, यूएस डॉलर ट्रिलियन के अंदर ये डाटा है। आप इसे याद कर सकते हैं, एग्ज़ाम में इसे बना के आ जाना, नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ऑन नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल मीनिंग है, डेवलपमेंट करो, तरक्की करो, लेकिन अपने इन्वायरमेंट को भी बचा के रखो फ्यूचर जनरेशन के लिए। आज हम तरक्की तो कर रहे हैं, डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन हम इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। हमारी एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है, हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब हो चुका है, वाटर हमारा बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, वाटर का लेवल काफ़ी नीचे चला गया है। तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए तो हम छोड़ ही नहीं रहे हैं कुछ। अब हमें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग है, डेवलपमेंट करो लेकिन अपने रिसोर्सेज को और अपने एटमॉस्फेयर को भी बचा के रखो आने वाली जनरेशन्स के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके अंदर 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। पहले पैराग्राफ में डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशंस बताई हुई है कि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ किसे कहते हैं। सेकंड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बीच में रिलेशन बताया गया है। अगर आपको याद हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद हो रहा तो इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ हिंदी में क्या होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का सिंपल सा मीनिंग है कि आपके लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, आपका जीवन व्यापन की क्वालिटी कैसी है। और हमारा लाइफस्टाइल जो होता है वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से या फिर हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कनेक्टेड होता है। अगर हमारा देश अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सॉरी ग्रोथ नहीं, डेवलपमेंट कर रहा है, तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, हमारी इनकम अच्छी होगी तो ऑब्वियसली हमारा लिविंग स्टैंडर्ड रेज होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी तो हमारा हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी हम लंबे टाइम तक जी पाएंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी जो है उनका फ्यूचर भी अच्छा होगा, हमें डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बीमारियाँ नहीं लगेंगी। तो हमारा लाइफस्टाइल जो है हमारी डेवलपमेंट के ऊपर, इकोनॉमिक हो चाहे सस्टेनेबल हो, उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।